अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह अम्मा बाद। बलूचिस्तान में एक मर्द और एक औरत के कत्ल का वाक़या पेश आया। सोशल मीडिया पर एक हाइप क्रिएट की गई, हज़ारों लाखों लोग उससे मुतासिर हुए और करोड़ों लोगों ने उसे देखा और पढ़ा। वाक़या है ईद उल अज़हा के दिनों का। हाइप क्रिएट हुई है गुज़श्ता 72 और 48 आवर्स में, गुज़श्ता 2 से 3 दिन में। यूं दिखाया गया, उन मुतासिर होने वालों में एक मैं भी था। मैंने उसका 1-1.5 दिन इंतज़ार किया, लेकिन पाकिस्तान में मेरी पसंदीदा तरीन शख्सियात में मेरे दोस्त भी हैं और कलीग भी हैं। अल्लाह ताला ने उनको बड़ा मकाम दिया है। मौलाना सैयद अदनान काका खेल साहब अदामल्लाहु फ़ियदहुम, उनका मैंने गालिबन वो ट्वीट था जो पढ़ा। उन्होंने इस कत्ल व गारत और इस जुल्म पर बहुत खूबसूरत अंदाज में इजहार मज़म्मत किया। उसके अलावा हर तरफ से वो ख़बरें आ रही थीं और फिर साथियों के मैसेजेस आना शुरू हुए कि हज़रत आप दीगर मौज़ूआत पे बोलते हैं ये इतना बड़ा जुल्म हो गया, ज़्यादा से ज़्यादा यही तो हुआ है कि वो घर से भाग गए, तो अब कवायली रिवायात में जगह नहीं थी, वो लड़की अपनी पसंद की जगह शादी नहीं कर पा रही थी, तो आखिरकार वो मजबूर हो के निकल गई। और फिर किया उन्होंने क्या, शादी की ना, और इस पर उन्हें बुलाकर कत्ल कर दिया गया। तो मैंने भी एक जानदार, जो मेरे दिल की बात थी कि यार कत्ल नहीं करना चाहिए। लड़की ने जो किया वो भागकर किया, लेकिन वो पता चला कि वो लड़की ही नहीं थी और वो शादी ही नहीं थी, वो निकाह ही नहीं था, ये वाक़या आपका है ही नहीं। सच है। अच्छा, अब हम तस्दीक करने की कोशिश भी करें तो जब आप सैकड़ों जो रिवायत मुतवातिर, मतलब इतने तवातुर से हर तरफ से, हर ग्रुप में, हर पेज पर और तमाम प्लेटफॉर्म्स पर इतनी शिद्दत से, और फिर हमारे जो भाई हैं कि हज़रत इस पर बात करें, हज़रत यह बड़ा जुल्म हुआ है, हज़रत आपका नुक्ता नज़र क्या है। तो अब हज़रत को ये होता है कि यार एक जुल्म हुआ है माशरे में, उसके ख़िलाफ़ आवाज़ें उठ रही हैं, तो हमारी आवाज़ भी उसमें मिल जाए, हम भी बात कर लें। कर दी बात। वो अल्लाह ताला का बड़ा फजल हुआ कि वो वीडियो एडिट होकर और उसका थंबनेल बन के अभी वो पहले घंटे में ही थी और अच्छी खासी तादाद में चल चुकी थी। फेसबुक पर भी हमारा जो मीडिया टीम है उन्होंने लगा दी कि इतने में मुख्तलिफ मज़ामीन आना शुरू हुए, और जब थोड़ी थोड़ी उनकी तस्दीक करो तो कहानी पलट गई सारी की सारी। वो तो दिन रात हो गया और रात दिन हो गई, वो काया पलट हो गई एकदम। पता चला भाई साहब ये तो कहानी कुछ और है, वो लड़की नहीं थी, वो तो औरत था, और वो शादी करने के लिए नहीं भागा था, वो औरत अपना 5 बच्चा छोड़ के भागा था। और ये जो मर्द था ये भी शादीशुदा था। इसके भी हत्ता के सरफराज बुगटी जो वजीर आला हैं बलूचिस्तान के, उनका बयान सामने आ गया। उन्होंने कहा इन दोनों में कोई अज़दवाजी रिश्ता नहीं था। इस मामले में और भी तो बहुत सारी खबरें हैं, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन वज़ीर आला जिस चीज़ को लीडिंग और हेडिंग पॉइंट बनाते हैं वो क्या है कि इन दोनों में कोई अज़दवाजी रिश्ता नहीं था। तो अब ये जो लिबरल्स हैं बलूचिस्तान में, तो ऐसे वाक़यात हर हफ्ते होते हैं, कई होते हैं, अंदरून सिंध होते हैं, कई होते हैं। यहाँ पर गैरत के नाम पर, वनी के नाम पर, धनी के नाम पर, शनी के नाम पर, पता नहीं किस किस नाम पर कितने कत्ल होते हैं। बिनते हव्वा को इब्ने आदम नरखे में ले के मारते हैं, उठा के मारते हैं, भगा के मारते हैं, दौड़ा के मारते हैं, घसीट के मारते हैं, अगवा करके मारते हैं। गरीबों की हारियों की बच्चियां उठा के ले जाते हैं, पूरे पूरे हारी खानदान उठा के ले जाते हैं, जंजीरों में जकड़ देते हैं। 10-10, 12-12, 15-15 साल। मुझे याद पड़ता है मेरे लड़कपन के दौर में अब्दुर्रहमान पठान नाम का एक सोशल मीडिया वर्कर था। जंग अखबार में अक्सर उस हवाले से कोई ना कोई खबर आती थी और वो बताता था, और वो जागीरदारों की निजी जेलों से हारियों को रिहा करवा कर लाता था। और वो तस्वीरें आती थी कि जी फलां प्रेस क्लब में पहुंच गए और वो खानदान फलां जगह पहुंच गया, और वो जंजीरें अपने साथ ले आते थे को तोड़कर वो पहुंचते थे, या वहीं वो कैमरे से तस्वीरें बनाता था। तो पता चलता था कि वो सारा दिन मुशक्कत भी लेते हैं, और कोई कबूल सूरत थोड़ी सेहतमंद लड़की हो तो उसका रेप भी किया जाता है, उसके साथ दरिंदगी और जिनसी ज़्यादती की जाए।
तो बलूचिस्तान में और सिंध में, अब तो सुना है सरहद के भी बहुत सारे इलाकों में, मौलाना तारिक जमील साहब ने अपने एक पुराने बयान में बहुत तफसील से इशारा किया था। उन्होंने कहा हम फलां इलाकों में गए, उन इलाकों में औरत का कत्ल बड़ी आम बात है, अक्सर मर्द बाहिर हैं, उनको कोई भी कान में डाल दे कि तुम्हारी औरत फलां के साथ खराब है, तो बस वो आता है और आके उसको कत्ल कर देता है। गैरत के नाम पर कत्ल पाकिस्तान में बहुत आम है, उसके खिलाफ तहरीक उठानी चाहिए, आवाज उठानी चाहिए, लेकिन उसके लिए झूठ की ऐसी चादर नहीं तान देनी चाहिए कि सच उसकी गर्द में कहीं छुप जाए। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इन जाअकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनु, ईमान वालों अगर फासिक व फाजिर तुम्हारे पास कोई खबर लाए ना, अब समझ में आता है। अच्छा, मैं इस बात पर हैरान भी था कि वाक़यात तो इतने सारे होते हैं, ये एक वाक़या एकदम से ऐसी जोरदार शिद्दत से कैसे उठा है, और इसके मुकम्मल वीडियोस भी दस्तयाब हैं। तो कोई ऐसा वाक़या जिसकी वीडियो बने और किसी तरह लीक हो जाए, तो फिर लिबरल्स उसकी पूरी प्लानिंग करते हैं, जैसे मलाला वाले वाक़े में पूरी प्लानिंग की गई और वहाँ से डायरियाँ बरामद हुई और बड़े बड़े अमरीकी लोग उनके घर आते जाते हुए देखे गए, और किस तरह वो उठाकर कहाँ से कहाँ पहुँचाकर और अक़वाम मुत्तहिदा के अवार्ड तक उसे दिलवा दिए गए। तो यार लोग बड़ी चालू किस्म की चीज़ है, उन्होंने जिस वाक़े को इस्तेमाल करना होता है बड़े तरीक़े से कर लेते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, ए ईमान वालों, अगर ये फासिक व फाजिर, ये गुनाहगार, ये झूठे लोग कोई ख़बर लेकर आए ना, तो पहले उसकी तस्दीक कर लो। अब वो अगरचे 24-36 घंटे हमने इंतज़ार किया, या शायद इससे भी ज़्यादा, लेकिन अंदाज़ा नहीं था कि झूठ इस शिद्दत से फैलेगा, और कई घंटे गुजरने के बाद, 1.5 दिन गुजरने के बाद, 2 दिन गुजरने के बाद भी सच्चाई की कोई उम्मीद और रमक और सुबह की पहली किरण नज़र नहीं आएगी। चुनाचा उस पर हमने बात की, लेकिन अल्लाह के शुक्र है जैसे ही पता चला उसे फिर हर जगह से डिलीट करवाया। अब पता ये चलता है कि मर्द भी 4-5 बच्चों का बाप है, औरत भी 4-5 बच्चों की माँ है, और वो सतकज़ई कबीले से थी, अपने शौहर के साथ रह रही थी। समालानी कौम का ये शख्स, औरत का नाम कह रहे हैं महबानो है, ये करीब आकर रहने लगा, और फिर इन दोनों में नाजायज़ और गुनाह का ताल्लुक़ परवान चढ़ा, और ये आखिरकार उसके साथ करीब रहते थे, ताल्लुक़ परवान चढ़ा। वहाँ क्या होता रहा ये अल्लाह को पता है। आखिरकार ये भाग गई उसके साथ, और 1.5-2 साल ये गायब रही, भागी रही। इधर 5 बच्चे थे, महबानों का, मख्तूला का बड़ा बेटा, उसकी उम्र 17 साल है। कबीले के लोगों ने और बहुत कोशिश करके कि तुम वापस आ जाओ, तुम्हें मुआफ़ कर दिया जाएगा, और वो आ गई वापस, और उसे मुआफ़ कर दिया गया। उसके शौहर ने उसे कबूल कर लिया कि बच्चों की खातिर मैं कबूल करने को तैयार हूँ, और उन बच्चों की बेबसी और शर्मिंदगी और एक कबायली माशरे में उनकी झुकी हुई गर्दनें और बच्चियों का यह मसला कि इनके रिश्ते, उन्होंने कहा कबूल कर लो इसको, और उसे फिर भी कबूल कर लिया। वो फिर रहने लगी, उसका कद काठ भी बताता है, उसकी शक्ल भी बताती है, वो दाढ़ी किस्म की औरत थी। ये समालानी फिर आता रहा और चक्कर लगाता रहा, और उसको फिर वरगलाने की, मैं तुम्हें बड़ा याद करता हूँ। और वो अंधी मोहब्बत जिसके लिए वो 5 बच्चे छोड़ के भाग गई थी, इसके बार बार आने से, वो बड़ा अजीब वाक़या है। एक शहजादी थी, वो एक चमार के साथ भाग गई। बादशाह ने कहा इसको जिंदा पकड़ के लाओ किसी भी तरह। चारों तरफ हरकारे, पुलिस एजेंसियां सब भागे, और आखिरकार उसे पकड़ लाए जिंदा। बादशाह ने कहा कि तू मुझे ये बता कि तू बादशाह की बेटी है, तू शहजादी है, तू सारी उम्र महल में रही है, तेरे आसपास कनीज़ें और ग़ुलाम हैं, दुनिया की हर नेमत, पूरी दौलत, हर चीज़ तुझे मुयस्सर है, तू जिसके साथ भागी क्या वो तुझे बहुत खूबसूरत लगता था? उसने कहा नहीं। उसने कहा तुझे क्या लगता है कि उसके पास मुझसे, उसने कहा हो भी नहीं सकता, आपसे ज़्यादा ख़जाने हो, किसी के पास ताकत हो, क़ुव्वत हो, दौलत हो। उसने कहा तुझे क्या लगता है कि वो बहुत पढ़ा लिखा? उसने कहा नहीं, मुझे पता है वो जाहिल था, चमार था वो। उसने कहा फिर आखिर तुम क्यों भाग गई उसके साथ? तुम्हें उससे मोहब्बत हो गई थी? उसने कहा नहीं। तो बादशाह मुजस्समे हैरत बन गया। उसने कहा तुम भागी कैसे?
उसने कहा जी इसने मेरी इतनी मिन्नतें की, इतनी मिन्नतें की, इतनी मिन्नतें की, मैं मजबूर हो गया, भाग गई। ये दुनिया की पढ़ी लिखी हो या जाहिल हो, अमीर हो या गरीब हो, खूबसूरत हो या बदसूरत हो, मशरक़ी हो या मगरिब हो, ये दुनिया की हर औरत का एक अलमिया बाहर हाल है कि उसके पीछे पड़ जाओ, पड़ जाओ, पड़ जाओ, पड़ जाओ, वो आखिरकार मान जाती है कि यार ये बहुत सच्ची मोहब्बत कर। ये समालानी फिर चक्कर लगाने लगा, उसे वरगलाने की कोशिश करने लगा। बहीतरा उस औरत को समझाया और फिर अचानक हुआ ये कि वो औरत गायब हो गई, फिर गायब हो गई। समालानी भी गायब हो गया। इन्हें पता चला कोयटा में, और एक अरसा फिर गुजरा और ये शख्स फिर उस इलाके में नजर आने लगा। अब क्यों नजर आ रहा है? अच्छा, वो औरत जो गायब हुई, पता चला जी वो अपने ही रिश्तेदारों के यहां कोयटा में है। ठीक है। अब ये समालानी जो बार बार चक्कर लगाने लगा, एक दिन इन्होंने धर लिया और धर के उस औरत से रब्ता किया। उसे कहा तुम तो वापस आओ अपने बच्चों के पास। और पता चलता है कि वो समालानी तो फिर यहां कहीं चक्कर लगाता है। तो वो किस चक्कर में यहां आ रहा, तुम तो यहाँ। बहरहाल जी किसी तरह वो औरत वापस आ गई। जब वापस आ गई तो इस लड़की का भाई भी उनमें शामिल था और वहां के जरगे ने फिर ये फैसला सुनाया। ये कबायली रिवायात है। उन्होंने बेगैरती की आखिरी इंतहा पर भी उसको बर्दाश्त कर लिया, वापस ले आए, माफ़ कर दिया, वो रहने लगी। उसने फिर वही, तो वो तो पूरा तमाशा बना दिया कबीले के अंदर, गैरत का, इज़्ज़त का जनाजा निकाल दिया उन्होंने। और उन दूर अफ्तादा इलाकों में और बलोच कबायली रिवायात में, मैंने तो पिछली वीडियो में ये कहा कि तुमने दावत का बहाना देकर बुलाया और गद्दारी करके मार दिया, तुम भेड़ी हो। मैं तो सच्ची बात है उन अल्फाज पर शर्मिंदा हूँ। मैं तो कहता हूँ इन बलोचों का सबर, जिसको बाज़ लोग शायद बेगैरती कहें, इस इंतहा को पहुंचा हुआ है कि उन्होंने 5 बच्चों की खातिर फिर उस औरत को कबूल कर लिया था और उसके शौहर ने कबूल कर लिया था और रख लिया था। ये तो इन्होंने बेगैरती की इंतहा कर दी। और ऐसे ही वाकयात को चुनते हैं ये लिबरल्स। फतबय्यनु, अल्लाह ताला कहते हैं तहकीक कर लो, अन तुसीबू कौमम बिजहालतिन, ऐसा ना हो कि फिर तुम जज्बात में आकर या उस खबर के रिएक्शन में किसी कौम पर जा पड़ो, उन पर हमला कर दो, उनको सताओ, उनको तंग करो या कुछ करो, या तुम उसका रिएक्शन दो। अला मा फ़अलतुम नादिमीन अन तुस्बिहू अला मा, फिर इस हाल में तुम सुबह करो, तुम पर यह वक्त आए कि तुम फिर बाद में तुम्हें निदामत हो गया, यार मैंने जज्बात में आके ये कर दिया। मौलाना तारक मसूद, हज़रत मुफ्ती सैयद अदनान काका खील का ट्वीट, और बहुत सारे मजहबी रहनुमा, सुना नईम भट्ट साहब का भी आ गया, बहुत सारे लोगों का आ गया। जाहिर है सब अगर ये समझ रहे हैं। अच्छा, जब मैंने वो वीडियो देखी तब भी मैंने देखा कि मुझे लगा औरत की उम्र काफ़ी ज़्यादा है। तो फिर मेरे दिल ने उसकी ये तावील की, दिमाग में ये आया कि देखो इस औरत की उम्र निकल रही थी, इसकी शादी नहीं हो रही थी और इसको किसी से मोहब्बत हो गई थी, तो बस ये फिर उसके साथ निकली और निकल के इन्होंने शादी कर ली। तो इस औरत की तो ऑलरेडी उम्र निकाल चुके थे, इस पर बड़ा जुल्म हो चुका था। अब पता चला कि वो उम्र इसलिए ज़्यादा थी, सरकार पहले ही 5 बच्चों की माँ थी, वो बेगैरत औरत छोड़ के भाग गई थी। उसने को गैरत का काम किया, बेगैरती का काम किया उसने। बलोच और फिर कबीला और फिर मुसलमान, गलत काम किया उसने। इन लोगों ने खुद अदालत सजाई, उसे मार दिया। क्या यह दुरुस्त है? कतान दुरुस्त नहीं है। इस तरह बेरहमी से और बेदर्दी से किसी का कत्ल नहीं करना चाहिए। लेकिन इस्लामी कवानीन में भी ये दोनों शादीशुदा और बच्चों के माँ और बाप, इन पर सजा होती रजम की, इनको संगसार किया जाता, जमीन में गाड़कर उस वक्त तक पत्थर मारे जाते जब तक कि ये दोनों मर ना जाते। यहां पर अदालतें मौजूद नहीं है जो इस्लामी फैसले करें। आपने इस्लामी फैसले करने नहीं और लोगों को कबायली रिवायात पर फैसले करने नहीं देने, तो नतीजा क्या निकलना? फिर वहां पर कत्ल गारत होनी है और आपने उठ के कहना नहीं जी इसमें भी क्या होगा। दोनों तरफ के खानदानों के लोग इकट्ठे थे और तय हुआ और जरगा फैसला हुआ, फिर उन्होंने मारा है। यहां ना कोई मुद्दाई होगा ना गवाह होगा, ज़्यादा से ज़्यादा ये वीडियो होगी, लेकिन इसकी भी फ्रेंसिक मुश्किल हो जाएगी। और अगर वो दुरुस्त भी हो गई तब भी एक खानदान उठेगा दूसरे को माफ़ कर देगा, दूसरा उठेगा पहले को माफ़ कर देगा। होना तो इन दोनों का यही था। कानून के खिलाफ हुआ है और एक आम फर्द को ये इजाज़त नहीं है। लेकिन किसी कबायली और ट्राइबल एरिया में अगर एक जरगा सिस्टम हो, वो शरीय फैसला करे तो शरीय फैसला कर सकता है। गोली का फैसला तो कोई फैसला नहीं है, संसार का फैसला हो सकता है। इलाके के काजी से फिर उसकी तौसीक होनी चाहिए थी, जो यहाँ पर नहीं हुई।
वज़ीर आला सरफराज बुख्ती का यह बयान भी इशारा करता है जब वो कहता है दोनों में अज़दवाजी ताल्लुक़ नहीं था, यानी वो बता रहे हैं कि 2 ज़ानियों को हमने मार दिया और दोनों 5-5 बच्चों के बाप हैं और इन्होंने कबायली रिवायात से बगावत की है। और लिबरल्स ने इस वाक़े को लिया और फिर इसे उठाया और फिर इसकी हाइप क्रिएट करवाई और फिर उसके वीडियोज़ और उसकी तस्वीरें इस अंदाज से चलाई कि उन्होंने हर शख्स को, हर एंकर पर्सन को, हर तजिया निगार को, और लिखने वाले को, और कलमकार को, और अदीब को, और आलिम को, हर एक को मुतासिर किया और सारी दुनिया बैक ज़बान वो एजेंडा लेकर चीख उठी कि भाई मारना नहीं चाहिए। जो लिबरल्स चाहते थे, यानी वो शादीशुदा हो, वो भाग जाए, उसे शख्सी आज़ादी चाहिए, वो गुनाह करे, वो ज़िना करे, वो कुछ भी करे, किसी को कोई हक नहीं है वो रोके। लेकिन बलूच तो फिर बलूच है और कबायली फिर कबायली है और जरगा फिर जरगा होता है, अगले पकड़ लेते हैं और मार देते हैं। मारना नहीं चाहिए, लेकिन ज़रूरत है कि ऐसी अदालतें मौजूद हों जो शरीयत के मुताबिक फ़ैसला करें और हाथों हाथ और तेज़ तरीन फ़ैसले करें, ताकि लोग कानून को ख़ुद इस तरह हाथ में ना लें। और इसके साथ साथ ये लिबरल्स क्यों नहीं बोलते हैं वो वनी के, अच्छा ये लिबरल्स हैं या गुस्ताखान सहाबा हैं या नामूसे रिसालत पर हमला करने वाले या मुनकिरीन कुरान है, इन सब का एक खुलासा समझ ले। ये चाहते ही ये है मुल्क में फसाद हो, मुल्क में बदअमनी हो, मुल्क में मजलूम लोग मारे जाएं, मुसलमान माशरों में हमेशा अनरेस्ट रहे, कभी पीस ना हो, ये प्रोग्रेस और तरक्की की राह पर गामजन ना हो सके, ये कभी आगे ना बढ़ सके, ये कभी भी असल इशू पर, मजलूमों पर, कमज़ोरों पर, औरत के मामले पर, तालीम के मामले पर, बीमारियों के मामले पर, वैक्सीन पर, उसके टेस्ट ना होना, इन चीज़ों पर ये कभी आपको बोलते हुए नजर नहीं आएंगे। ये जब भी बोलेंगे उसकी जब आप तह में जाएंगे तो उसके अंदर से अचानक निकल के आएगा कि वो तो घर से भागी थी, वो तो 5 बच्चों की माँ थी, वो तो जानिया थी और उसके खिलाफ तो 1.5 साल के बाद फिर माफ़ करके फिर घर में बसा दिया गया, लेकिन आदमी फिर आके फिर वरगला के फिर उसे निकलवाने की कोशिश कर रहा था। तो आखिर कब तक कोई बर्दाश्त करेगा? इस तरह के हालात होते, कबाइल को छोड़कर कराची में भी लोग यही काम करते हैं। मैं फिर भी ये नहीं कह रहा कि दुरुस्त है आप गोलियां मारकर किसी को भून दें, ये गलत है, लेकिन जब अदालती निज़ाम ना हो, जब कानून ना हो, जब सरदार एजाज जैसे जज बैठकर ऑन कैमरा इजलास में सरेआम 295C और उसके बनाने वाले ज़ियाउल हक को 1985 का डिक्टेटर और आमिर और फलां हालात और उसमें प्रोटेक्शन नहीं है और जो इल्ज़ामात लगाकर मुखालिफ वकला आए वो उन इल्ज़ामात को साबित न करे, किसी और मौजू पर बहस शुरू कर दी, जब ये कुछ इस मुल्क में होगा तो फिर नतीजतन यही कत्ल होंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ ये मुल्क खाना जंगी के दहाने तक पहुँच चुका है। यहाँ जितनी बीमारियाँ, जितनी लाकानूनियत है, जितना कत्ल है, जितना अगवा है, जितनी करप्शन है, जितनी रिश्वत की गर्म बाजारी और रिश्वत और सिफारिश गर्म बाजारी आम है। हम इस वक्त एक दहकते हुए अलाव के किनारे पर हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कुछ ऐसा कर दें कि हमारा मुल्क दोबारा दुरुस्त हो जाए, मामलात दुरुस्त हो जाए, यहाँ के लोगों की तरबियत हो जाए और यहाँ मजलूम बेटियाँ कत्ल ना हो। और वो जो ऐसे मौक़ों पर हाइप क्रिएट करते हैं वो असल में मजलूमों के लिए आवाज़ उठाएं और ऐसे लोगों के लिए सिर्फ इतना गए कि कानून के मुताबिक फ़ैसला होना चाहिए था। जुल्म जन रहा है सरे बाज़ार बच्चे, अदल को भी अब साहिब औलाद होना चाहिए। और इसके बाद ये कि सरे मख्तल जिन्हें जाना था वो जा भी पहुँचे, सरे मिंबर कोई मोहतात ख़तीब आज भी है।